अब मैं आपको अभिमन्यु की मृत्यु के पीछे छिपे गहरे रहस्य बताता हूं। यह सिर्फ युद्ध का हादसा नहीं था, बल्कि कर्म, रण और दिव्य योजना का हिस्सा था। अभिमन्यु की मृत्यु के 5 गहरे रहस्य। पहला रहस्य, पूर्व जन्म का कर्म। दंड का चक्र कथा है कि अभिमन्यु पूर्व जन्म में सोम देवता का पुत्र था। उसने एक यक्ष को बिना कारण मारा था, जिसके श्राप के कारण उसे पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और युद्ध में नियम विरुद्ध मारा जाना उसकी नियति बनी। इसलिए उसकी वीर गति पिछले कर्मों का फल थी। दूसरा रहस्य, कृष्ण का मौन रहना। क्यों बचाया नहीं? श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन का क्रोध भड़केगा और वही कौरवों के अंत का कारण बनेगा। अगर अभिमन्यु बच जाता तो युद्ध खिंचता रहता। उसकी वीर गति ने युद्ध को निर्णायक दिशा दी। कृष्ण ने धर्म और अधर्म की सीमा रेखा खींचने के लिए अभिमन्यु की बलि स्वीकार की। तीसरा रहस्य, चक्रव्यूह का अधूरा ज्ञान। नियति का खेल। अभिमन्यु को सिर्फ प्रवेश की विधि पता थी, निकास का रहस्य अर्जुन अधूरा ही छोड़ गए थे। गर्भ में अर्जुन कथा सुना रहे थे और अभिमन्यु की मां सुभद्रा बीच में सो गईं। यही अधूरा ज्ञान उसकी मृत्यु का कारण बना। इसे नियति का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि ज्ञान अधूरा हो तो विनाश निश्चित है। चौथा रहस्य, कौरवों का अधर्म। धर्म युद्ध में पहला बड़ा अपवाद। अभिमन्यु अकेला था और कौरवों के 7 महारथियों ने मिलकर उसे घेर कर मारा। यह पहली बार था जब धर्म युद्ध के नियम तोड़े गए। यह अधर्म बाद में अर्जुन को कर्णवध में नियम तोड़ने का नैतिक आधार भी देता है। यानी अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को नियम उल्लंघन की छूट दिलाई। पांचवा रहस्य, अर्जुन का क्रोध और युद्ध का टर्निंग पॉइंट। अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन में आग लगी और उसने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन जयद्रथ, जो चक्रव्यूह का द्वारपाल था, का वध करेगा। यही प्रतिज्ञा युद्ध का टर्निंग पॉइंट बनी और इसके बाद कौरव पक्ष लगातार हारने लगा। इसीलिए कहते हैं अभिमन्यु का वध महाभारत में धर्म की अग्नि में घी डालने जैसा था। अभिमन्यु का मरना सिर्फ वीरगति नहीं था, बल्कि पुराने रण चुकाने, युद्ध को निर्णायक बनाने और धर्म अधर्म की रेखा स्पष्ट करने का उपाय था। श्री कृष्ण ने स्वयं उसे बचाया नहीं, क्योंकि युद्ध का चक्र बिना उसके बलिदान के पूरा नहीं होता। अभिमन्यु मरणम नष्टम न धर्मस्य प्रतिष्ठा जातम। अभिमन्यु का मरना नाश नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना थी।